जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की, जो इस वर्ष 3 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसे पद्मा एकादशी या जल झूलन एकादशी भी कहा जाता है। क्यों इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, कैसे इस व्रत को करने से पाप नष्ट होकर जीवन सुखमय होता है, आइए जानते हैं पूरी कथा, विधि और महत्व विस्तार से। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियां का विशेष महत्व है। साल भर 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन चातुर्मास की एकादशियां और भी पवित्र मानी जाती हैं। परिवर्तनी एकादशी को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। सृष्टि संचालन का यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। भक्तजन मानते हैं कि इस दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। व्रती को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से तुलसी दल अर्पण करें, क्योंकि तुलसी बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे दिन व्रत रखें। यह व्रत निर्जल, फलाहार या केवल जलपान से किया जा सकता है। दोपहर और रात में भजन कीर्तन करें और विष्णु मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात्रि में जागरण करना शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस प्रक्रिया विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त को असीम पुण्य मिलता है। अब व्रत की कथा। अब सुनिए परिवर्तनी एकादश की पौराणिक कथा। सतयुग में शशिधर नाम के राजा का राज्य था। वह अत्यंत धर्मप्रिय और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। एक समय उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से मरने लगे। प्रजा दुखी होकर राजा के पास पहुंची और बोली, राजन, हमारे दुख दूर कीजिए, हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं। राजा स्वयं भी दुखी थे। उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब महर्षियों ने कहा, हे राजन, यदि आप भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, तो संकट अवश्य दूर होगा। यह व्रत सारे पापों को नष्ट कर देता है। राजा ने पूरे श्रद्धा और विधि से यह व्रत किया। पूरे दिन उपवास रखा, रात भर भजन कीर्तन किया और विष्णु भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, राजन, तुम्हारे राज्य में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा। प्रजा सुखी रहेगी और धरती पर हरियाली लौट आएगी। भगवान के आशीर्वाद से तत्काल वर्षा हुई, धरती लहरा उठी और प्रजा का कष्ट समाप्त हो गया। तभी से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी कुछ विशेष मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और देवताओं की गतिविधियों में परिवर्तन होता है। इस व्रत को करने से संतानों की रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के अनगिनत लाभ बताए गए हैं। यह व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, रोग और संकट दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और सबसे बढ़कर ईश्वर की कृपा से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत पर भगवान विष्णु का यह मंत्र विशेष रूप से फलदायी माना जाता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों को चाहिए कि दिन भर इस मंत्र का जाप करें और रात को भजन कीर्तन करके जागरण करें। इससे ईश्वर की कृपा दोगुनी हो जाती है। मित्रों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु की आराधना से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। हमारी जानकारी या कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।